हाय, नमस्कार। अम्बे ग्लोबल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इंजीनियर केवी सिंह और आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द्रव्यमान एवं भार। ये क्वेश्चन श्योर आता है किसी भी कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन हो, ये क्वेश्चन श्योर आएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक इस टॉपिक को पढ़िए, ध्यान पूर्वक इस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ रहे हैं दैट मीन्स एक आसान सा क्वेश्चन आप लूज कर रहे हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी क्या है, जी का मान कितना है और कैसे हम लोग या कोई भी वस्तु है जो ऊंचाई से गिरती है तो उसका गिरने का समय, मैक्सिमम ऊंचाई तक जाने का समय, कितना ऊंचाई तक जाएगी, किन इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और उसको देख लीजिएगा तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को ठीक से समझ पाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक द्रव्यमान एवं भार। तो जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है, द्रव्यमान और भार दोनों को हम लोग एक ही तराजू से तौलते हैं, अर्थात ये समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है। द्रव्यमान और भार दोनों में कोई अंतर नहीं है, यही हम लोग सोचते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे द्रव्यमान एवं भार एक ही चीज नहीं है, द्रव्यमान एवं भार दोनों अलग अलग चीज है। कैसे अलग अलग चीज है और कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो इंसान है इसका मास द्रव्यमान क्या है और उसी इंसान का भार क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दैट मीन्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो बल है उस मास का उससे कोई संबंध नहीं है। दैट मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल को अगर हम लोग छोड़ दें तो जो भी उस जो पिंड है, जो वस्तु है, उसका जो घनत्व है वो क्या होगा, वो मास हो जाएगा। जबकि वेट क्या है, एक बल है जो कि पृथ्वी अपने तरफ खींचती है, उसको क्या बोलते हैं, वेट या भार बोलते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, प्रॉपर तरीके से कैसे परिभाषित करेंगे, तो द्रव्यमान जड़त्व की माप है। द्रव्यमान, हम लोग न्यूटन के गति का प्रथम नियम पढ़ रहे थे तो उसमें हमें पता चल रहा था कि द्रव्यमान जड़त्व की माप है, क्योंकि जितना ही ज्यादा द्रव्यमान होता है जड़त्व उतनी ही ज्यादा होती है। जड़त्व का मतलब होता है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहता है। अगर वो विराम की स्थिति में या कहीं भी वस्तु बिल्कुल स्टैंड स्टिल में है, खड़ा है, तो वो खड़ा ही रहना चाहेगा, और अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो उसको इस गुण को बोलते हैं जड़त्व। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व, ये तो सही है, हमने पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान सब जगह समान होता है, पर चाहे पृथ्वी पर हो या फिर चंद्रमा पर, तो द्रव्यमान बदलता नहीं है। द्रव्यमान सब जगह सेम रहेगा, चाहे उसको पृथ्वी पर नापिए या फिर चंद्रमा पर नापिए या किसी और ग्रह पे नापिए। ठीक है, तो द्रव्यमान समझ में आ गया। भार क्या होता है, भार किसी वस्तु का वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो वह बल जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो पृथ्वी का आकर्षण बल जो है उसको हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू mg होता है, F इक्वल टू ma होता है ना, हमने पढ़ा था ना, F इक्वल टू ma, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से मिला था हमें। तो उसी तरह से ये वेट है, जिससे कि वेट का मतलब हो गया कि पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है किसी वस्तु को, वो क्या हो गया, वो बल क्या हो गया, उसको हम भार बोलते हैं। तो इसलिए भार क्या, एक बल है जिससे पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है, पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है, वो क्या होगा, भार हो गया, वजन हो गया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू mg, F इक्वल टू mg, F मतलब W वेट, वेट क्या है, वही बल है ना जिससे पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले जो टॉपिक था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। भार की इकाई क्या होती है, जो बल की इकाई है, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, और भार क्या है, एक सदिश राशि है। भार क्या है, सदिश राशि है। भार अदिश नहीं राशि है, भार क्या है, एक सदिश राशि है। भार क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि, क्योंकि इसमें
दिशा होती है, पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी ना, खींच रही है, तो बल बल यहाँ पे आ गया, बल की दिशा होती है, इसलिए भार ये जो वेट है, भार है, उसकी भी दिशा होगी, इसलिए सदिश राशि हो गया। और जो द्रव्यमान है उसकी कोई दिशा नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान का जो यूनिट होता है किसमें नापते हैं, केजी में नापते हैं, जबकि भार को हम लोग किसमें नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। ठीक है, न्यूटन में नापते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। तो द्रव्यमान क्या होता है, चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान जड़त्व की माप है, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व। कहीं भी मापिएगा द्रव्यमान सेम रहेगा, चाहे पृथ्वी पर, चाहे चंद्रमा पे, पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी के ऊपर, द्रव्यमान सब जगह सेम रहेगा। जबकि भार क्या है, एक बल है जो कि जिससे कि पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। क्योंकि भार एक बल है, इसलिए W इक्वल टू F इक्वल टू ma की जगह पे हमने W इक्वल टू mg लिखा है, और भार की इकाई क्या है, न्यूटन हो गया, और द्रव्यमान की इकाई केजी था। ये द्रव्यमान अदिश राशि थी, जबकि भार एक सदिश राशि, क्योंकि बल है, बल क्या होता है, सदिश राशि होती है, बल की दिशा होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतर। अब देखिए थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स है, समझना है कि किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो भार जिसको कि पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, भार क्या बल है जो जिससे पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, वो किसके समानुपाती होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। दैट मीन्स W इज प्रोपोर्शनल टू M। G क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब W इक्वल टू mg आया था ना, G क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, इसलिए द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यही कारण है कि हम लोग वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान के माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, वस्तु के भार को द्रव्यमान के माप के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि द्रव्यमान कितना हो गया, द्रव्यमान कितना हो गया, जो भार है अगर G से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 10 केजी है, 10 केजी है, m द्रव्यमान, ठीक है, तो उस वस्तु का भार कितना होगा, W कितना होगा, भार कितना होगा, नेचुरली द्रव्यमान जो हो गया, द्रव्यमान डिवाइडेड बाई G, द्रव्यमान सॉरी W, ये हाँ m इक्वल टू W बाई जी। इससे आप क्या कर सकते हैं, W निकाल सकते हैं, W इक्वल टू एम जी। m क्या है 10 और G क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि 100 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान से भार और भार से द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर चाहे पृथ्वी हो या ग्रह समान रहता है, जबकि वस्तु का भार G क्या होता है, G क्या होता है, वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है, G पर निर्भर करता है, G कितना है। ठीक है, तो चंद्रमा का G अलग होता है, पृथ्वी का G अलग होता है, इसलिए जो भार है चंद्र पृथ्वी पर अलग होगा और चंद्रमा पर अलग होगा, जिसको कि हम लोग आगे के जो टॉपिक्स है उसमें पढ़ेंगे। फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, द्रव्यमान को कैलकुलेट करने के लिए, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और स्केलर क्वांटिटी है और ऐसा यूनिट किलोग्राम है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब देखते हैं कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा। अगर पृथ्वी पे भार पता है तो चंद्रमा पर भार क्या होगा, चंद्रमा पे भार पता है तो पृथ्वी पे क्या होगा, या फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो यहाँ पे भार तो हम लोग तोड़ लेते हैं, वेट करते हैं और हमें भार मिल जाता है, लेकिन उसी वस्तु को अगर हम लोग चंद्रमा पे तोड़ेंगे वहां पे भार क्या होगा। तो मान लीजिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और चंद्रमा पर इसका भार Wm है। ठीक है, तो द्रव्यमान मान लीजिए कि m है और भार Wm है, तथा चंद्रमा की त्रिज्या Rm है, तथा चंद्रमा का द्रव्यमान mm है। दो चीज दिया हुआ है, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, mm है, और वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है, और चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, Rm है, और इसका भार Wm है चंद्रमा पे। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि Wm इक्वल टू Gmm इंटू m इन बाई आर स्क्वायर, मतलब कि जो भार क्या हो गया, भार क्या हो गया, ये जो Wm है जो भार है उसका फॉर्मूला हो जाएगा Wm इक्वल टू Gmm इंटू G। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करती है और जो आकर्षण का बल होता है वो क्या होता है, दोनों के द्रव्यमान के समानुपाती, गुरुत्वाकर्षण के समानुपाती, और दोनों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो Wm क्या हो गया, G
ये कांस्टेंट हो गया एम, चंद्रमा का द्रव्यमान इंटू वस्तु का द्रव्यमान बाई चंद्रमा की त्रिज्या, क्योंकि हम लोग मान लो कि इस पोजीशन पे चंद्रमा के सतह पे हम लोग भार नाप रहे हैं, तो क्या होगा, तो वस्तु का द्रव्यमान पता है तो हमें भार मिल सकता है, इस तरह से भार हम निकाल सकते हैं। तो पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान मान लीजिए डब्ल्यू ही है और त्रिज्या आर है पृथ्वी का और द्रव्यमान एम है, तो इस तरह से जो भार होगा पृथ्वी पे वो कितना होगा, इतना होगा। तो ये पृथ्वी पे भार है और ये किस पे भार है, चंद्रमा पे भार है। पृथ्वी पे भार है, चंद्रमा पे भार है। अब आपको हम लोग को पता है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 5.98 इंटू 10⁻24 kg है, जबकि त्रिज्या कितना है 6.37 इंटू 10⁻6 है, और चंद्रमा पे कितना है 7.36 इंटू 10⁻22 चंद्रमा का द्रव्यमान है, और त्रिज्या कितना इतना है। ऑलरेडी मेजर किया हुआ है, अलग अलग टेक्निक्स लगा करके चंद्रमा के द्रव्यमान को, चंद्रमा की त्रिज्या को मापा गया है, और इसी तरह से पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या जो है उसको मापा गया है। तो हम लोग अगर इसका मान रख दें, WM कितना होगा यहाँ पे, G ये कितना हो गया, ये जो कितना हो गया, ये चंद्रमा का द्रव्यमान है इंटू M जिसका हम लोग द्रव्यमान भार माप रहे हैं उसका द्रव्यमान है, और ये दूरी है, त्रिज्या है चंद्रमा का 1.74 इंटू 10⁻6 स्क्वायर हो गया। और इसी तरह से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, और WE अगर हम सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो ये 2.431 इंटू 10⁻10 G इंटू M, 1.474 इंटू 10⁻11 इंटू G इंटू M, इतना आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि भार जो है, ये चंद्रमा पे भार इतना है, पृथ्वी पे भार इतना है, तो कितना भार होगा ये अगर हम लोग देखना है तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, WM बाई WM कर देंगे, WE कर देंगे, तो कितना आ रहा है 1.0.165 या 1/6। तो इसका मतलब ये हो गया कि चंद्रमा पे अगर भार 1 है तो पृथ्वी पे 6 हो जाएगा, अगर पृथ्वी पे भार 6 है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब चंद्रमा पे जो भार होता है, पृथ्वी पे जो भार हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं, उसका 1/6 होता है। तो एग्जाम में आता है कि 10 किलो का कोई सामान है, पृथ्वी पे हम लोग उसको द्रव्यमान है, द्रव्यमान दे दिया और उसको उसका भार दे दिया और पूछा कि वहां इसका भार जो है चंद्रमा पे कितना होगा, तो उसको सीधे 1/6 कर देते हैं। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार, वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना हो गया 1/6 हो गया। तो पृथ्वी वस्तु का चंद्रमा पर भार, पृथ्वी पर जो भार होगा उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस पर न्यूमेरिकल आता है किसी भी कंपटीशन में, MCQ में, चाहे पुलिस हो या फिर रेलवे हो, NTPC हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको अच्छी तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तैयार करना होगा और इसको समझना होगा। 100% एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, आसान सा क्वेश्चन होता है, अगर आप समझ गए होंगे, छोटा सा चैप्टर है, आराम से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये जो है ध्यान रखना है। अब ये जैसे कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो इसका भार क्या होगा बताइए। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है तो इसका भार क्या होगा, क्लियर है। ठीक है, तो W इक्वल टू वेट इक्वल टू mg आया था ना, तो द्रव्यमान कितना था 10 kg, 10 kg द्रव्यमान है, और g 10 kg हो गया, सॉरी g 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, तो 10 इंटू 10 100 न्यूटन हो गया, आंसर हो गया 100 न्यूटन हो गया, 100 न्यूटन हो गया। पहले मैंने बताया था ना, इसके पहले जस्ट पहले पीछे वाले पेज में मैंने इसको बताया था कितना होगा, कितना होगा 100 न्यूटन हो गया, 10 इंटू 10, ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन हो जाएगा। दूसरा है किसी एक वस्तु के भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, तो चंद्रमा की सतह पर क्या होगा, तो मैंने बताया क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर जितना भार है उसका 1/6 होगा चंद्रमा पे, तो इसका होगा चंद्रमा की सतह पर भार, चंद्रमा की सतह पर भार इक्वल टू जो पृथ्वी पे भार है 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1.6, ठीक है, 1.66 न्यूटन, सॉरी भार पूछ रहा है ना, केजी हो गया, ये केजी हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना चंद्रमा की सतह पर जो भार होगा, भार पूछ रहा है इसलिए न्यूटन होगा, सॉरी 1.66 न्यूटन। भार का जो ये होता है यूनिट होता है न्यूटन होता है।
तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछेगा, बुलवाएगा कि द्रव्यमान दे दिया, भार कितना होगा, तो जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं, भार को भी द्रव्यमान ही समझ लेते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आशा है आप समझ गए होंगे भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है, अंग्रेजी में मास क्या होता है और वेट क्या होता है। हमने देखा कि द्रव्यमान सब जगह सेम रहता है और जड़त्व की माप है, जबकि वेट या भार जो होता है वो क्या होता है, जो वह बल है जिससे पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि हो गया, ठीक है। द्रव्यमान का यूनिट केजी होता है, जबकि भार का जो यूनिट है या इकाई है वो न्यूटन होगा। जो द्रव्यमान है पृथ्वी पे मेजर कीजिए या चंद्रमा पे मेजर कीजिए सेम होता है, जबकि भार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या होता है 1/6 होता है। चंद्रमा पे जितना भाग पृथ्वी पे है उसका 1/6 1/6 भाग कहाँ पे होता है, चंद्रमा पे होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो उसको आप कर पाएंगे। आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।